नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बंगाल भगवा में क्या हुआ, बिहार में चमत्कार हो गया। जी हां, एक बार फिर धरती पर हिंदू की आस्था के साक्ष्य मिले हैं और अब की बार तो बिहार के जहानाबाद में कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जो कि देखिए, भारत अनादिकाल से देवी देवताओं की धरातल रही और जिस कारण जमीन में दबी सदियों पुरानी प्रतिमाएं आज भी प्राप्त होती हैं। और अब की बार तो चाणक्य की धरातल से अष्ट धातु मूर्ति में भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन हो गए हैं। खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की जो प्राचीन अष्ट धातु मूर्ति निकली है, उसे देखकर भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। सनातन के सबूत, भक्तों की भक्ति, जहानाबाद में आस्था का चमत्कार, मंदिर बनाने की उठी मांग, भक्तों का उमड़ा सैलाब, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत से बीजेपी इस वक्त गदगद है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि ये बदला नहीं बल्कि बदलाव की भावना है, या फिर यूं कहें कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल चुका है। और अब की बार बंगाल ने पीएम मोदी की लीडरशिप पर जो भरोसा जताया, एक झटके में सोचिए 207 सीटें जिताकर ममता दीदी को सत्ता से सीधे सड़क पर ला दिया। और अब जो कि टीएमसी के 15 सालों के शासन का अंत हो चुका है और जिस कारण भगवामय बंगाल से अब पूरे देश को ढेरों उम्मीदें हैं। हालांकि इन्हीं उम्मीदों के बीच बंगाल से सटे बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हिंदुओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बिहार के जहानाबाद जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके चलते चौतरफा भक्तिमय माहौल देखने को मिल गया। दरअसल जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड का चांद गांव इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ मौजूद एक तालाब की गहराई से भगवान विष्णु की बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्ति बरामद हुई है। पिछले कुछ दिनों से जेसीबी मशीन के जरिए तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान जैसे ही मिट्टी का एक हिस्सा हटा, वहाँ एक प्रतिमा दिखाई दी और उसे जैसे ही मजदूरों ने बाहर निकाला, वहां मौजूद लोग दंग रह गए। तालाब के बीचों बीच से जैसे ही भगवान विष्णु की भव्य अष्ट धातु प्रतिमा प्रकट हुई, स्थानीय निवासी जश्न में डूब गए। मूर्ति को जैसे ही मजदूरों ने बाहर निकाला ना, वहां मौजूद लोग दंग तो रह गए, क्योंकि प्रतिमा इतनी भव्य देखने में थी कि जैसे लग रहा था जैसे जीवंत है। हालांकि मूर्ति मिलने की सूचना आग की तरह फैली और देखते ही देखते आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। बस फिर क्या था, चौतरफा जय श्री हरि के जयकारे लगने शुरू हो गए। पहले तो देखिए, स्थानीय लोगों ने प्रतिमा को पानी से साफ किया और जिस कारण अष्ट धातु की जो मूर्ति थी एकदम चमचमा उठी। फिर मौके पर मौजूद महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाकर भगवान का स्वागत किया, अगरबत्ती पुष्प अर्पित किए, पूरे विधि विधान से आरती उतारी। और अब इस मामले पर गांव के बुजुर्गों का ये मानना है कि ये खोज गांव के सदियों पुराने इतिहास और यहाँ किसी प्राचीन भव्य सभ्यता या मंदिर के अस्तित्व का एक जीता जागता प्रमाण है। और अब जो कि भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा खुदाई से बाहर निकली है और जिस कारण स्थानीय लोगों की ये मांग है कि इस प्राचीन प्रतिमा को कहीं बाहर नहीं ले जाया जाए और इसके लिए मंदिर निर्माण कार्य किया जाए, ताकि पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके ईश्वरीय प्रतिमा को विद्यमान किया जा सके। देखिए, 100 बात की एक बात निकलकर सामने आती है कि भगवान विष्णु की अष्ट धातु प्रतिमा के मिलने से स्थानीय लोग उत्साहित तो हैं, लेकिन प्रतिमा के लिए विशेषकर मंदिर बनवाने की या फिर एसआई द्वारा संरक्षित किए जाने की मांग तो हो रही है। अब इस पर देखिए बिहार की सम्राट सरकार द्वारा क्या फैसला किया जाता है, ये देखना बाकी है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने
एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें।